के प्रवाह में कुछ ऐसी हस्ती है जिनके मस्ती में काल उनके सम्मान में ठहर सा जाता है और बार बार उनको याद करता है। बुद्धि पूर्णिमा बुद्धि की उस गरिमा की अवधारणा में है जिसने कहा था जीवन ही दुख है। जिन लोगों ने समझा वो मध्यम मार्ग पकड़ लिए, जो नहीं समझ पाए त्राहिमाम में उठापटक में अपना खट्टा मीठा अनुभव लेते हुए और अभी कोरोना का अजीब सा अनुभूतियाँ दे रहा है। कौन कौन तेरे गम को आते हैं बांटने, गालिब तो अपनी मौत की बात उड़ा कर दे। मिर्जा गालिब के कालखंड में पता नहीं क्या स्थिति रही होगी, उसका मैंने चिंतन नहीं किया है, लेकिन अभी के हालात में संजोग से अगर आप कोरोना ग्रसित हैं, मरने की बात तो छोड़िए, जिंदा में ही अगर ये सच्चाई या अब्बा उड़ गई तो उसके बाद जो परिस्थितियां बन जाती है, घर के लोग भी आपके पास आने में भय खाने लगते हैं, खाना भी दरवाजे पर रख के चले जाते हैं, रूम में अकेला छोड़ देते हैं। और प्रोटोकॉल तो कहता है होम आइसोलेशन में सब कुछ इस तरह अलग थलग रहनी चाहिए जिसमें उसके संपर्क में कोई नहीं जा पाए। 2 गज की दूरी, मास्क की अवधारणा जरा सोच कर तो गंभीरता से देखिए। जब बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन न मिली कूचे यार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, और आप इंतजार कर रहे हैं 2 गज की दूरी मेंटेन करने का। लॉकडाउन में बाजार खुला है, भीड़ जाकर देखिए। सबसे अधिक जगह यूनिवर्सिटियाँ के पास हुआ करती है, वहाँ लॉकडाउन है, सब कुछ तहस नहस है। क्या स्थिति है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोरोना इज द क्रिएटेड प्रॉब्लम, पैदा की गई समस्या। आपने पढ़ा होगा CAP कैप, और याद होगा कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न था, टोपी पहनाना, और उसने जवाब दिया था टोपी पहनाने का अर्थ मूर्ख बनाना। अभी की अवधारणा में CAP कैप नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है बचने का। अरे जहाँ माल न्यूट्रिशन हो, जहाँ कुपोषण हो, जिंदगी में जहाँ पवित्रता का अभाव हो, जहाँ सूचित शौचालय बन गया हो और आदमी के रहने का रंग ढंग इतना संकीर्ण हो गया हो, विचार से, हालात से और आर्थिक स्थिति में उसकी रीढ़ तोड़ दी गई हो, खान पान सब प्रश्न के दायरे में हो, उसमें क्या उम्मीद करते हैं। और लगता है इस देश पर सब कुछ आयातित, यानी अभी अभी जो उतरा है कॉकटेल एंटीबॉडी 1,19,000, और जानकारी मिली है हरियाणा में 80 साल का वृद्ध 1 डोज ले भी लिया, यानी एक वायल में 2 आदमी के डोजिंग का सेट है। वो ट्रंप साहब लिए थे अमेरिका में, और इसलिए भारत भी अब उसको दे रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के माध्यम से अभी देने का कारोबार है। रेमडेसिविर का आपने देख लिया है, 2800 उसकी कीमत थी और 40,000 50,000 में उसका ब्लैकिंग हुआ है। आपने ऑक्सीजन का देख लिया है, इसी पटना में 1,10,000 में बिका है। हमारे कहने का अर्थ, जिस देश की संस्कृति में हर घर के अंगना में, वैसे पता नहीं अब अंगना होता है कि नहीं, शहर का जो शहरीकरण है, स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा है, अपार्टमेंट का जो लाइफ है, उसमें अंगना है कि नहीं। दालान तो है नहीं, अंगना भी है नहीं। मिथिला में दालान होता था, अंगना होता था, बारी होता था, यानी जिसके अंगना में तुलसी हो, जिस गांव में 10, 20, 50 नीम का पेड़ हो, बरगद हो, पीपल हो, पाकर हो, तो वैसे में हवा की शुद्धता में ऑक्सीजन कितनी प्रचुरता रहेगी, जहाँ इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी। लेकिन अभी के दौर में खुल का सांस लेना भी अपने आप में उलझ सा गया है। ऐसी स्थिति में मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार से भी आग्रह कर चुका हूँ, एक बार आयुर्वेद का जो मूल संस्कृति की अवधारणा में चरक सुश्रुत बागवट की चर्चा है, उसको आप गहराई से देखिए। अभी मोदी जी बनारस में आके 2-3 दिन पहले डॉक्टरों को संबोधित कर रहे थे, जहाँ बीमार वहाँ उपचार। अरे बीमार कहाँ, जहाँ बीमारी हो।
और माधव निदान आयुर्वेद का एक मान्य ग्रंथ है। बिना डायग्नोसिस का, बिना निदान का अगर इलाज होगा तो वही बात होगी जब कोरोना का नेचर ही समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा ना, रूप बदलने वाला वो ऐसा बहुरूपिया है जिसको बड़ा पकड़ना बड़ा टेढ़ी खीर है। आयुर्वेद के निदान में, डायग्नोसिस में पूर्व रूप, रूप से संप्राप्ति, निदान अंतिम स्टेज है। अगर आपसे पूर्व से ही इसको ध्यान दिए होते तो ये नौबत नहीं आती। मैं कई बार कह चुका हूँ, कोरोना का मुख्य कारण है प्रज्ञा अपराध, सत्य से दूर भागना, जनता को मोहरा समझ लेना, उसको केवल उपभोग की स्थिति बना देना, यूज एंड थ्रो की स्थिति में डाल देना। और ऐसे में जब आप धर्मच्युत होंगे तो ऊपर वाला भी आपको एक मौका दे रहा है संभलने का। और अगर आप नहीं समझ पाए, सत्ता के दायरे में भी अगर आपका चिंतन रह गया तो आपकी जीवन चिंता का विषय बन जाएगी। और मेरे इस आह्वान पर नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में आपका ही जनरेशन आपसे पूछेगा, बंद रहेगी जुबान खंजर तेहरा लो तो से पूछेगा। और तब आपको पता भी नहीं चलेगा किसने क्या संवाद दिया, किसने क्या संदेश दिया, किसके पैगाम में क्या अवधारणा थी। लोक राज्य की मूल अवधारणा मूल्य सापेक्ष है, उसमें तेरा मेरा नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं है, केवल मौलिकता से जोड़ने का प्रयास है, जिससे जुड़ के आप अनमोल हो जाएंगे और उसकी कोई भी कीमत नहीं लगा पाएगा, कोई आपको लूट नहीं पाएगा, कोई आपको तमाशा नहीं बना पाएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद।